Hello guys, welcome to Be Fit and Young. This is Shweta Bhatia. I am an MBA currently studying nutrition and Ayurveda too. So guys, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ, तो कुछ लोगों को देख के ही समझ आ जाती है कि इनका लीवर है वो जो गड़बड़ है वो खराब है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आप उन सिर्फ लक्षणों को जान जाए जिससे आप भी देखकर पहचान सकते हो कि आपका खुद का लीवर या अपने आसपास आपके जानने वालों का, अपने घर में आपके पहचान वालों का कहीं लीवर तो नहीं खराब। लीवर हमारे जो बॉडी के अंदर है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक हमारे शरीर में जो सबसे भारी और बड़ा ऑर्गन होता है वो हमारा लीवर ही होता है। तो लीवर गाइस हमारी बॉडी में 500 से ज़्यादा काम करता है और लगभग 1.5 किलो का लीवर हमारे शरीर में होता है। वैसे तो लीवर के बहुत सारे काम हैं हमारी बॉडी में, बट बेसिकली आज बात करूंगी डिटॉक्सिफिकेशन की, यानी हमारी बॉडी से जो भी विषैले तत्व होते हैं लीवर हमारी बॉडी के अंदर जो साफ सफाई का काम करता है। अब वो ब्लड को प्यूरिफाई करना हो या हमारे शरीर में बाइल जूस का बनना, यानी कि जो हमारा खाना पचाने के लिए जो हमें जूसेस चाहिए होते हैं उस जूसेस का निर्माण हमारे लीवर में होता है। फैट को भी स्टोर करने का यानी एनर्जी को स्टोर करने का काम लीवर करता है ताकि आपातकालीन स्थिति में हमारे काम आ सके। हमारे ब्लड को बनाने का और फिल्टरेशन का काम भी लीवर में ही होता है और इसके साथ साथ खाना पचाने की क्षमता, मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करना, ये सारे काम हमारे लीवर में होते हैं। मोटे मोटे काम ये मैंने आपको समझा दिए हैं। तो लीवर हमारे शरीर में साफ सफाई का काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, जैसे आप घर में हो, आप घर में साफ सफाई का काम करते हो, डस्टिंग करते हो, तो एक टाइम के बाद क्या होता है वो डस्टिंग वाला कपड़ा खुद ही इतना गंदा हो जाता है कि उससे भी हमें साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे रोज़ के ऐसे काम कर करके हमारा लीवर भी गंदा हो जाता है और टाइम टाइम पे हमारे उससे भी साफ सफाई की ज़रूरत होती है। तो कैसे पहचाने कि आपका जो लीवर है अब उसे एक सफाई की, एक झाड़ू पोछे की ज़रूरत है? क्योंकि जो लीवर की रिपोर्ट होती है ना गाइस, वो किसी रिपोर्ट में नहीं आती। लाइक लीवर का जो टेस्ट होता है, जब तक लीवर आपका 60 से 70% तक सड़ नहीं जाता तब तक वो किसी टेस्ट में नहीं आता, किसी रिपोर्ट में नहीं आता। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सिग्नल्स को पहचानना, इन संकेतों को पहचानना, ताकि आप अपने लीवर को डिटॉक्स कर सको। टाइम टाइम पे जब आप अपने लीवर को डिटॉक्स करते रहोगे तो लीवर दोबारा से नया हो जाता है। तो संकेत नंबर 1 की बात करूंगी कि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, लाइक अगर आपके फेस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ते जा रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इट में समझ लीजिए कि आपका लीवर है वो खराब होने की कंडीशन में है। सेकंड नंबर पे जो पॉट बेली है, आदमियों औरतों में आपने देखा होगा पेट जो है वो मटके की तरह अलग से फूला रहता है, आगे की तरफ होता है बहुत ज़्यादा। तो इट मीन्स उनको समझ जाओ, ऐसे लोग जिनका भी पेट आगे से मटके की तरह फूला हुआ है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, आपको अपने लीवर पे काम जरूर करना है। आपका लीवर जो है वो कम से कम आपका 60-70% आप अपना लीवर डैमेज कर चुके हो। थर्ड नंबर पे बात करूंगी कि वेट लॉस ही नहीं होता। लाइक सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका वेट एक ही जगह पे बहुत टाइम से रुका हुआ है और वेट लॉस नहीं हो रहा, तभी आपको अपने लीवर पे काम करने की ज़रूरत है। फोर्थ नंबर पे आप एनीमिक हो, यानी आपके अंदर खून की कमी है, खून कम बनता है, हमेशा बॉडी के अंदर थकावट रहती है। आदमी हो तो आदमी के अंदर जो मैन बूब्स होते हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आदमी का जो मोटापा है वो एक तो पेट की तरफ बढ़ रहा है, छाती की तरफ बढ़ रहा है या नीचे कूल्हों की तरफ जा रहा है, यानी एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो रही है मेल में, तो वो भी आपके लीवर से कनेक्ट करती है। आपकी लेडीज़ के अंदर थायराइड का होना, क्योंकि थायराइड जो है वो T3 T4 आपके लीवर में ही कन्वर्ट होता है। अगर अपने थायराइड को कंट्रोल करना चाहते हो, उसकी गोली कम करना चाहते हो, तो अभी से अपने लीवर पे काम करना शुरू कर दो। आप अब चीज़ें रख के भूलने लग गए हो। पहले याददाश्त अच्छी थी, अब धीरे धीरे याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। ब्रेन में एक फॉगिनेस रहती है, लाइक क्लियर माइंड नहीं रहता, चिड़चिड़ा रहता है, चीज़ें बार बार भूलते हो, क्योंकि जो टॉक्सिन है वो आपके फैट में जमा होते हैं और ब्रेन किससे बना हुआ है? फैट से, और जो किससे कनेक्ट है? लीवर से। तो ऐसे में टॉक्सिक ब्रेन का होना, यानी आपके प्रॉपर माइंड में अच्छे से फंक्शंस का नहीं होना, आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, बार बार चीज़ों को भूलते जा रहे हो, इट मीन्स भी एक साइन है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट बात करूंगी, आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, या सुबह उठते हो तो मुंह के ऊपर एक बहुत मोटी वाइट परत चढ़ी हुई है। लाइक वाइट परत, आपकी जीभ, आप अपनी जीभ देखते हो, सुबह अपनी टंग देखते हो, उसके ऊपर वाइट एक पतली परत, एक मोटी परत चढ़ी हुई है, इट मीन्स भी है कि आपका लीवर खराब है। अगर आपके सांस लेने से आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, अमोनिया टाइप की स्मेल आती है, ये भी एक रीज़न होता है कि आपका जो लीवर है वो सही नहीं है, आपका जो पाचन तंत्र है वो भी बिगड़ा हुआ है।
आपकी जो पीठ पे है वो बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, पीठ पे दाने निकल रहे हैं, कोई ना कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, ज़रा सा कहीं खारिश करते हो, खुजली करते हो, बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, या रैशेस होने की बार बार प्रॉब्लम होती है, डैट मीन्स आपके लीवर को एक डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपकी गर्दन के पीछे जो काली मोटी जो लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, आपकी जो आर्म पीठ है, आपकी बगल है, वहाँ पे काले काले पैचेस पड़ रहे हैं, या आपकी ऑल ओवर बॉडी पे कहीं कहीं पे काले पैचेस हो रहे हैं, लाइक बाकी बॉडी का रंग ठीक है बट आपके ऐसे कई जगह काले काले धब्बे, काले काले निशान ज़्यादा पड़ते जा रहे हैं, इट मीन्स भी है कि आपका जो लीवर है वो टॉक्सिक है। अलग इससे अलावा बात करूँगी कि आपका फेस जो है, क्योंकि हमारा जो ग्लूटाथियोन होता है जो हमारा रंग गोरा करने का, हम कितने गोरे रहेंगे, कैसी हमारी स्किन रहेगी, ये बहुत ज़्यादा ग्लूटाथियोन पे डिपेंड करता है, जो कि बहुत ही एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऐसे में वो बनता कहाँ है, आपके पेट में बनता है। अगर आपका पेट ही गड़बड़ होगा तो जो आपका रंग है वो धीरे धीरे ढलने लग जाएगा, आपके जो फेस पे उम्र दिखने लग जाएगी, लाइक फेस का रंग जो होगा वो धीरे धीरे सांवलेपन की ओर जाने लग जाएगा, और फेस में वो चमक नहीं रहेगी, वो रौनक नहीं रहेगी। ऐसे में आप जितनी मर्जी क्रीम अप्लाई कर लो, ये वो पैक जितना मर्जी लगा लो, बट जब तक लीवर पे काम नहीं करोगे तब तक वो चीज़ सॉल्व होने वाली नहीं है। आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी बार बार हो जाती है, हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न भी दो तरह का होता है, एक हार्ट बर्न होता है नॉर्मल हार्ट बर्न होना, यहाँ पे एक हार्ट बर्न के साथ खट्टे डकार आते हैं, जी मचलाता है, उल्टी जैसा होता है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, हार्ट बर्न रहती है, यहाँ पे हीक सी उठती है। सेकंड नंबर पे इसी के अंदर ही कि अगर आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ खाया नहीं, पेट फूल गया, पेट में अफारे जैसी कंडीशन रहती है, तो भी आपको अपने लीवर पे काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कभी तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगी और कभी डायरिया जैसी प्रॉब्लम रहेगी, यानी एक हफ्ता कॉन्स्टिपेशन और एक हफ्ता जैसे 3-4 दिन बीच में डायरिया जैसी कंडीशन रहेगी। तो ये सारी कंडीशन मिलकर बताती है कि आपके लीवर पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। गाइस, पहले भी मेरी ये सीरीज आ चुकी है कि कैसे सिम्टम्स पे पहचाने अपनी बीमारी को। तो लीवर को हमें टाइम टाइम पे डिटॉक्स करते रहना चाहिए। तो लीवर डिटॉक्स कैसे होता है, सिंपल घर के मेथड से और आसानी से आप अपने लीवर को पहले से ज़्यादा नया कर सकते हो, उसे उसी की तरह जैसे वो पहले काम करता था, वो जवान था, उसको वापस उसकी जवानी आप दे सकते हो। कैसे? पहले नंबर पे जितनी भी गोभी की फैमिली है, जिसमें ब्रोकली आ गई, पत्ता गोभी आ गई, फूल गोभी आ गई, शलगम आ गया, ये जो सारी की गोभी फैमिली है, ये आपको गोरा रंग देने के लिए और आपके लीवर को साफ करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड नंबर पे जितनी भी तरह की हर्ब्स है, चाहे वो तुलसी है, धनिया है, पुदीना है, और भी जैसे सेज लीफ होती है, मिंट लीफ हो गई, ये जो सारी लीव्स होती हैं, ये आपकी बॉडी को अंदर से आपके वो बहुत अच्छे से रिपेयर करती है, लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, आपके एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाती है, आपके लीवर के अंदर जो बाइल जूस बनता है उसका प्रोडक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, आपके ब्लड को जो बनने की आपकी जो पावर कम हो रही होती है लीवर की वजह से, उसको भी ये इन्हेंस करती है। इसकी तरह थर्ड नंबर पे जितने भी तरह की कड़वी चीज़ें हैं, अब उस कड़वे में करेले आ गए, जामुन हो गया, नीम हो गया, मेथी हो गई, मेथी दाना, जितने भी तरह की कड़वी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, वो सारी चीज़ें आपके अल्कोहल को छोड़ के वो सारी चीज़ें आपके लीवर को डिटॉक्स करती हैं। तो इस तरीके से आप अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो भी आपके लीवर को रिपेयर करने में मदद करती है। लीवर आपका 2 से 3 साल में बिल्कुल पूरी तरीके से नया हो सकता है। एक है, आपको अपनी डाइट में मिल्क थिसल सीड का यूज़ करना चाहिए, जो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी ऑनलाइन कंपनी से खरीद सकते हो। अगर लोकल मार्केट में मिलते हैं तो उससे भी ले सकते हो, उसके उबाल कर उसकी चाय पी सकते हो। इसके पे ऊपर मेरी पूरी वीडियो है लीवर पे, पार्ट 1 आप जाकर देख सकते हो। सेकंड नंबर पे डैंडोलियन रूट्स आती हैं, जिसको लेकर आप उसकी भी चाय बना के ग्रीन टी की तरह उसको अपनी ग्रीन टी में थोड़ा सा ऐड करके उसको उबाल कर भी पी सकते हो। इसके अलावा एक चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट आता है, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इन सब चीज़ों का जब आप प्रयोग करोगे तो आपका जो लीवर है वो ऑटोमेटिक जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में चला जाता है। इसके अलावा हल्दी और काली मिर्च जो है वो आपके लीवर पे रामबाण का काम करती है। जहाँ हल्दी हमारे सबके घरों में होती है, काली मिर्च हम सबके घरों में होती है। ऐसे हल्दी और काली मिर्च की अगर आप चाय बना के पियोगे रेगुलर, इसको दोनों को साथ में डालें, यानी हल्दी और काली मिर्च दोनों की एक साथ पानी में उबाल के 1-1 चौथाई चम्मच आप डाल के इसको पियो, तो आपका रंग भी साफ होगा, आपका लीवर भी डिटॉक्स होगा, आपका ब्लड भी प्यूरिफाई होगा, आपका वेट भी कम होगा, आपकी ब्लोटिंग भी जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको ये फायदेमंद लगेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी लीवर पे ये इन्फॉर्मेशन? इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लाऊंगी
कि और क्या क्या होता है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।